तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो सतत है लेकिन धीमी है, लेकिन ये कंटिन्यूस है। सतत मतलब तो ये है कि इनके द्वारा कहा गया, तो स्किनर के द्वारा बोला गया। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत विकास का अवस्था कौन सा है। तो व्यक्तिगत विकास की अवस्था कौन सा है। तो अधिगम एवं बुद्धि वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि जो व्यक्तिगत विकास की अवस्था। तो अगला जो प्रश्न है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है। तो विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या, आकार, सोच एवं समझ की कौशल होना। विकास में बुद्धि से तात्पर्य आकार, सोच और समझ में क्या होना, कौशल में वृद्धि होना। अगला जो है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। तो आप लोग जानते हैं कि तनाव एवं क्रोध की आवश्यकता किशोरावस्था वो होती है जिसको हम आंधी एवं तूफान की आवश्यकता भी बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। अगला जो प्रश्न बालक के विकास परिणाम है, कैसा परिणाम है बालक के विकास का परिणाम। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, कैसा, वंशावरण एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला जो प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल है। अगला जो प्रश्न है कि श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। तो यही महत्वपूर्ण है कि अच्छी लिखावट होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए, अच्छी लिखावट होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास है। शरीर क्या है, गत्यात्मक विकास है, इसलिए उसमें वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, कब से कब होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो जन्म से 2 वर्ष को ही संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। क्या, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, यानी कोई भी लिंग हो उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं है। अगला जो परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझाना होता है, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना होता है, फिर बच्चों के को समायोजन में सहायता करना होता है, यही परामर्श का उद्देश्य है। अगला जो है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्या, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला जो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था कि तो किंडरगार्टन पढ़ते थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मद बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है। तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। सहयोग की भावना को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का यही महत्व है। अगला जो है, खालिस्तान तथा खालिस्तान के विशिष्ट अनुनियों क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों से होता है। तो इसका क्या आंसर है, वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण के विशिष्ट अनुनियों क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों के और निष्कर्षों के रूप में होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम में से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष कब शुरू की गई थी। तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 2004 में शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया था। तो यह 2001 में शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया। तो यह 1998 में निकाला गया था। कब, राष्ट्रीय स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो क्या चीज निर्भर करता है। तो शिक्षा को विषय की समझ, क्या होता है, शिक्षा को विषय की समझ प्रभावता नियम करता है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किस सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। क्या चीज़, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, जाकर उनसे क्या करना, मिलना चाहिए, यही करना चाहिए उनसे। अगला जो किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना
किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना क्या है, तो बंटित है, समूहित है, अंतराल है, इसमें से कोई नहीं है। अगला जो प्रश्न, पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, तो किनको माना जाता है, तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, मतलब विशेषज्ञों के पाठचर्या पर ही क्या उद्देश्य है, पाठचर्या ही अच्छा रहेगा तब ना बच्चा अच्छा पढ़ेगा, इसीलिए इस पर बहुत उसको विशिष्ट माना जाता है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाने किसके बीच में, तो लोगों के बीच में की जानी चाहिए ताकि उसके अंदर अच्छी भावना उत्पन्न हो। अगला जो प्रश्न है, इसे निम्नलिखित में से क्या उस खांची या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है, तो यह क्या आंसर होगा, ग्रेड का। ग्रेड पर निर्भर करता है कि वह रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंग को माध्यम से होता है, तो 85% मतलब पता चल जाता है कि हमारी पढ़ाई दृश्य और श्रवण अंगों से होता है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को खालिस्तान क्या होता है, तो बढ़ावा देता है। क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला जो प्रश्न है कि जब किसी शिक्षक पर पराधिकारी हावी होते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, तो घट जाती है। आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगला कि छात्रों का सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो छात्रों को मूल्यांकन के लिए क्या करना चाहिए, सतत मूल्यांकन की विधि अपनाया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, यानी सारे ऑप्शन इसके सही बात बता रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, तो इसमें से क्या होगा, समस्या हल करना नहीं, विशिष्ट हुनर का विकास नहीं, आचरण संबंधित प्रवृत्ति नहीं, इनमें से कोई भी अधिगम का सबसे उचित परिभाषा नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, तो कैसे सीखेगा, खुद करके ही सीख सकता है। ये जानते हैं खुद करने से सब कुछ होता है। तो वर्णमाला की पहचान खालिस्तान के वर्ष की आयु में होती है, तो 3 वर्ष की आयु में हो जाती है वर्णमाला की पहचान। अगला जो विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हैं तो एक अध्यापक को क्या चाहिए, तो वह क्या चाहिए, तो विद्यार्थी के सभी पक्षों को सुनना चाहिए, इसलिए सर्वांग। अगला जैसे शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न से गहन संबंध है, कैसा संबंध है, तो अधिगम स्थानांतरण, कैसा, अधिगम स्थानांतरण है। अगला जो स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, वो स्फूर्ति अवस्था किसको बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को बोलते हैं स्फूर्ति अवस्था। अगला वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किससे, तो ये किसने कहा, तो राउस ने कहा कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित। ऐसे ही आप जानते हैं कि वंशानुक्रम इंतु वातावरण ही बच्चे के विकास का मुख्य कारण है। अगला है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी या कथन है, किसके कथन है, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास है। अगला है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो मानव के विकास में कौन सा गलत है, तो विकास रेखीय होता है, यही गलत है ये बाकी को सही है होता है। विकास निरंतर होने वाला प्रक्रिया, ये आप जानते हैं। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी जानते हैं। विकास पूर्वानुमान होता है, ये भी जानते हैं। अगला जो हमारा है कि शरीर विकास का क्षेत्र क्या है, तो स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंडेंस है, यानी सभी यहाँ आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशक्रम का निकाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो अभिप्रेरणा क्या है, वंशक्रम का निकाय नहीं है। अगला जो प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक को शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसने कहा, तो यह कथन किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो ने बोले थे कि क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बालक का ही शताब्दी। अगला जो प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्ता का भी समय भी कहा जाता है, तो किसको, बाल्यावस्था को मिथ्या पक्तावस्था कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, सहस्वावस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो शारीरिक विकास की तीव्रता, ये सही है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। मानसिक विकास की तीव्रता, ये भी सही, लेकिन नैतिकता का होना ये सही नहीं है। अगला सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी व्यवस्था नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सही है। जिज्ञासा की परिवर्ती, यह भी सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी सही है, लेकिन ये चिंतन प्रक्रिया बच्चे नहीं, सहस्वावस्था के दौरान बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया थी, किसने कहा, तो हार्लॉक ने कहा विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन कभी धीमी भी हो सकती है, यही बोला है। अगला, बिग एवं गेट की विशेषता को सर्वोत्तम कब बनाएगा, तो बिग एवं गेट खालिस्तान की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, परिवर्तित। ये था आज का हमारा, आप इसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा।